हेलो, आप सब कैसे हैं? ओके, चलिए स्टार्ट करें। अभी तक आपने एलकेजी की 10 वीडियोस देखी हैं। अभी तक मैंने आपको राइम्स और का से लेके यहाँ तक के व्यंजन करवाए हैं। तो आज हम फिर से उन्हीं का रिवीजन करेंगे। आपकी ये बुक राइम बुक संगीत रागनी, कौन सी बुक है ये? संगीत रागनी। इसमें आपको हमने 4 कविताएं करवाई हैं। प्रार्थना, हे भगवान तुझे प्रणाम, दूसरी छोटी सी एक मुन्नी, नन्ही सी एक छोटी मुन्नी है ना, और तीसरी है फूल फूल तुम कितने अच्छे, और फोर्थ है जब मैं छोटा बच्चा था। ये चारों कविताएं आपने अच्छे से रिवाइज की होंगी, अच्छे से आपको ये बोलने आ गई होंगी विथ एक्शन। ओके, उसके बाद मैंने आपको व्यंजन कराए थे, व्यंजन का से लेके यहाँ तक के। तो आज हम उन्हीं का फिर से रिवीजन करेंगे। तो आपको अपनी फेयर नोटबुक में पतली लाइन में, जो नोटबुक है आपकी हिंदी की, उसमें बड़ी वाली लाइन भी है और पतली वाली लाइन भी है। तो आपको पतली वाली लाइन में ही लिखना है। तो आज हम फिर से वही रिवीजन करेंगे। क्या? का से लेके यहाँ तक के व्यंजन फिर से लिखेंगे। तो आपकी फेयर नोटबुक में हम आज द्वारा लिखेंगे क से लेके यहाँ तक के व्यंजन। कविताएं अच्छे से लर्न करना है, बार बार अभ्यास करना है। जब मैं आपका ओरल टेस्ट लूँगी तो आपसे उन्हीं कविताओं को भी पूछूंगी। स्टार्ट करें हम व्यंजन लिखना। आज हम फिर से लिखेंगे का से लेके यहाँ तक के व्यंजन। आपको अपनी फेयर नोटबुक में पतली लाइन में अच्छे से लिखना है, ये आपको बार बार लिखना है। ओके, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अड़ा खाली। ओके, फिर क्या आ जाएगा? च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, और इया खाली। अभी तक आपको मैंने क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, छ, या तक के व्यंजन लिखना बताए हैं, और आपको इनके चित्र भी दिखाए थे। इनकी जोड़ियाँ बनाओ, चित्र देखकर सही शब्द पर गोला लगाओ। काफ़ी सारी आपको मैंने वर्कशीट भी करवाई हैं। तो आपको ये अच्छे से रिवीजन करना है। आप क से लेके यहाँ तक के कोई भी व्यंजन लिखना ना भूलें। जब मैं आपको बोलूँ, जब भी हमारी क्लास लगेगी, मैं आपको बोलूँ आपको ये वाला व्यंजन लिखना है, तो आपको जल्दी से लिखकर मैं आपको बताना है कि ये वाला व्यंजन ये होता है, ये इसका चित्र होता है। और मैं जानती हूँ बच्चे घर में रहकर ही क से लेके यहाँ तक के व्यंजनों का अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं। ओके, आज मैं आपको एक नया व्यंजन सिर्फ बताऊंगी कि कल की क्लास में हम ये वाला व्यंजन शुरू करेंगे। तो आज हम सबसे पहले, आपकी ये बुक है हिंदी की, है आपकी बुक, सारे बच्चों के पास बुक सेट है, उनके पास ये वाली बुक भी होगी। तो उसमें हम आज आपको बताएंगे, ये व्यंजन है आपका ट से टमाटर। कौन सा व्यंजन है ये? ट। सिर्फ आज मैं आपको इसकी पहचान करा रही हूँ, आइडेंटिफिकेशन करा रही हूँ कि ये व्यंजन च है। च के कौन कौन से चित्र होते हैं, च हम व्यंजन कैसे बनाएंगे। ओके, आपको अभी सिर्फ और इसकी बस पहचान करनी है, देखना है कि मैम क्या बता रही है, क्या समझा रही है। देखिए, ये कौन सा व्यंजन है? ट। ये कौन सा व्यंजन है? ट। ट से टमाटर। सारे बच्चों ने अपने घर में टमाटर देखा है। जब हम सैलेड खाते हैं तब भी टमाटो कट करते हैं ना। तो ये क्या है? टमाटर। इसे हम क्या बोलते हैं? टमाटर। ये क्या है? ट से टोकरी। क्या है ये?
टा से टोकरी, टा से टमाटर, टा से टोकरी, टब। हम जब नहाते हैं तो हमारे बाथरूम में टब होता है, बकेट होती है, मग होता है, तो ये टब है। क्या है ये? टा से टब, टा से टमटम, टा से टमटम। टमटम क्या होता है? कुछ बच्चों को पता होगा और कुछ को नहीं। टमटम होता है तांगा, आपने देखा है तांगा, उसको बोलते हैं हम टमटम। टोपी, टोपी तो सारे बच्चों ने देखी है ना? कौन सी? टोपी। ये क्या है? टा से टोपी, टा से टूटना। चलिए, टा से टॉफ़ी, टॉफ़ी भी सारे बच्चे खाते हैं आप लोग टॉफ़ी, लेकिन टॉफ़ी कम खाना है, ओके। टा से टोली, टोली का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग इकट्ठा जाते हैं तो उसको हम ग्रुप भी बोलते हैं, लेकिन हम हिंदी में क्या बोलेंगे? टोली, कि टोली बनाकर जा रहे हैं। ज़्यादा लोगों का जो झुंड होता है, ग्रुप होता है, उसे हम बोलते हैं टोली। तो कल की वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगी? ट। कौन सा व्यंजन बताऊंगी? ट। टा से टमाटर, टा से टोकरी, टा से टब, टा से टमटम, टा से टोपी, टा से टूटना, टा से टॉफ़ी, टा से टोली। ये आपको कल मैं व्यंजन लिखना बताऊंगी। इसके जो चित्र हैं और टमाटर और टोकरी को छोड़कर और भी जो चित्र हैं वो आपको बनाकर बताऊंगी, दिखाऊंगी कि ये भी ट व्यंजन के ही चित्र हैं। इन चित्रों को देखकर भी आप ट अक्षर बना सकते हैं, या ट अक्षर बना है और बहुत सारे चित्र बने हैं तो आप मैचिंग कर सकते हैं कि ट अक्षर का कौन सा चित्र है, या हमें किस चित्र पर गोला लगाना है, या चित्र बना है ये। जैसे मान लो मैंने आपको टोकरी बना के दी और बोला कि इसका आप पहला अक्षर लिखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये टोकरी बनी है। तो ये यहाँ हमें क्या लिखना है? टा से टमाटर। क्या लिखना है? टा से टमाटर। तो कल की क्लास में मैं आपको ट व्यंजन बनाना सिखाऊंगी। और आज आपको ये पेज नंबर, ये आपकी बुक है हिंदी शब्द ज्ञान, उसमें आपको ये पेज नंबर 14 पर ट व्यंजन दिया हुआ है। आपको आज अच्छे से ये रिवीजन करना है। ट से टमाटर, ट से टोकरी, ट से टब, ट से टमटम, टोपी, टॉफ़ी। ये चीज़ें तो बच्चों ने देखी ही हैं। टमाटर भी देखा है, टोकरी भी देखी है, टब भी सारे बच्चों ने देखा है। कुछ बच्चे टमटम में भी बैठे हैं, टॉफ़ी बच्चे खाते हैं और टोपी भी लगाते हैं, है ना। टोली और टूटना, ये दो चीज़ें आपने नहीं देखी हैं, और किसी बच्चे ने देखी भी होगी, या आप अपनी मम्मा से पापा से पूछोगे टोली टूटना क्या होता है तो वो आपको बता देंगे। अब वैसे तो मैंने आपको बताया है टोली का मतलब क्या होता है। जब ग्रुप बना के हम कहीं जाते हैं तो वो होती है टोली। टूटना, जैसे कुछ भी चीज़ हमसे टूट गई, मान लीजिए हमने कोई हाथ में चीज़ पकड़ी है, वो नीचे गिर गई और वो टूट गई, तो वो क्या होता है? टूटना, उसको बोलते हैं टूटना। इनसे हमें ऐसा नहीं है कि हमें इनकी पहचान करना ज़रूरी है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो शब्द हैं ये ट अक्षर से ही शुरू हो रहे हैं। जैसे ट टब, ट टमटम, ट टोपी, ट टूटना, ट टॉफ़ी, ट टोली, ट टमाटर, ट टोकरी। ये सारे जो शब्द हैं या ये जो चित्र हमें दिख रहे हैं ये किस व्यंजन से शुरू होते हैं? ट से। तो आपको ट व्यंजन के सारे चित्रों की पहचान करनी है, इन्हें पढ़ना है, बुक ओपन करनी है, पेज नंबर देखना है 1414 और आपको ये शब्द पढ़ने हैं। टब, टमटम, टोपी, टूटना, टॉफ़ी, टोली। ओके, टब, टमटम, टोपी, टूटना, टॉफ़ी, टोली। ये है टमाटो, मतलब इसको हम बोलते हैं टमाटर। क्या बोलेंगे हम? टमाटर।
ये है टोकरी। क्या है ये? टोकरी। तो आज आपको क्या करना है? पहले तो आपको मैंने ये बोला है क ख ग घ ड़ च छ ज झ इया। ये अपनी फेयर नोटबुक में जैसे मैंने अभी लिखा है वन टाइम लिखा है, आपको फिर से एक बार और लिखना है 2 टाइम, और ये हो गया 3 टाइम। ये 1 टाइम लिखा क ख ग घ ड़ च छ ज झ इया। फिर से लिखना है क ख ग घ ड़ च छ ज झ इया। फिर 3rd टाइम क ख ग घ ड़ च छ ज झ इया। ये आपको बहुत सुंदर राइटिंग में लिखना है और अच्छे से पतली लाइन में लिखना है। कुछ बच्चे बड़ी लाइन में लिख देते हैं, वो कि गलत है। आपको बड़ी वाली लाइन में नहीं लिखना है। आपकी नोटबुक में 2 तरह की लाइन है, एक पतली लाइन है और एक मोटी लाइन। ओके, तो आपको लिखना है पतली लाइन में। किस लाइन में लिखना है? पतली लाइन में। तो आपको आज फिर से ये वाले व्यंजनों का अभ्यास करना है। इन्हें 3 बार लिखना है अपनी फेयर नोटबुक में। और जिनके पास अभी तक फेयर नोटबुक नहीं है, वो किसी भी रफ नोटबुक में लिख सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार लिखेंगे, अभ्यास करेंगे, जिससे आप हर व्यंजन आसानी से बना सकेंगे। और इन व्यंजनों का अभ्यास करने के बाद आपको आपकी बुक में ट व्यंजन के चित्र देखना है। कुछ शब्द दिए हुए हैं। जिन बच्चों को ये मात्रा वाले शब्द बोलने नहीं आ रहे हैं, तो आप आपके घर में दीदी, भैया, पापा, मम्मी जो भी हैं, उनसे आप पूछकर बोलने की कोशिश करेंगे। ओके, ये बिना मात्रा वाले शब्द हैं। जैसे ये है टब, टम टम, ये 2 बिना मात्रा वाले शब्द हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा तो आप ये चित्र हैं इन्हें भी पहचानेंगे और ये शब्द जो दिए हैं इन्हें भी बोलने लगेंगे। ओके, तो आज का आपका क्या वर्क है? आपको अपनी चारों कविताएं, आपको 4 राइम्स लर्न कराएंगी मैम ने, वो अच्छे से लर्न करनी है। जब भी आपसे कोई भी कहीं भी पूछे कि आपको ये वाली कविता सुनानी है, या मैं ही आपका टेस्ट लूँ, मॉडल टेस्ट, और मैं आपसे पूछूं कि आप ये वाली कविता मुझे सुनाइए, तो आपको झट से मैम को सुना देना है। यदि मैंने आपको कोई चित्र दिखाया इन व्यंजनों का, जो मैंने क से लेके या तक कराए हैं, मैं आपसे पूछूंगी कि आपको बताइए ये कौन सा व्यंजन है या ये कौन सा चित्र है, तो आप यहाँ पर कौन सा व्यंजन लिखेंगे। तो आपको ये भी आना चाहिए। आपसे मैं नहीं, आपके घर में पेरेंट्स हैं, वो भी आपसे पूछें कि आप ये लिखकर बताइए, तो आपको लिखकर बताना है। अभी तक मैंने आपको बहुत रिवीजन कराया है क से लेके या तक का। आज की भी वीडियो में हमने कुछ भी नया नहीं लिखा है। जो हमने अभी तक किया है, आपको मैंने करवाया है, उसी का आपको मैंने आज अभ्यास कराया है कि आपको ये भी लिखना है अपनी नोटबुक में। और ट व्यंजन सिर्फ मैंने आपको आज आइडेंटिफिकेशन कराई है कि ये ट व्यंजन है। आपकी बुक में आपको सिर्फ इनके चित्र देखने हैं और कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनको पढ़ना है, बोलना है और चित्र भी देखने हैं। आज के लिए आपका यही वर्क है। आपको ये व्यंजन लिखने हैं क से लेकर यहाँ तक। कविताओं का अभ्यास करते रहना है, उन्हें भूलना नहीं है, क्योंकि आगे की क्लास में हम आपको न्यू कविताएं भी लर्न कराएंगे, है ना। लेकिन पिछला कुछ भी नहीं भूलना है। ओके, आज की क्लास आपकी यही मैं एंड करती हूँ, जब तक आपको अपना ये वर्क करना है। ओके।